नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आपसी तकरार और रार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती और परेशानियां आती जा रही है। हालांकि कांग्रेस संगठन ने 2025 और 26 को संगठन वर्ष मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसी संगठन वर्ष में संगठन के सामने कई चुनौतियां आ रही है। ताजा मामला राजधानी रायपुर के नेता प्रतिपक्ष मतलब नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू को हटा के कांग्रेस छोड़ के बागी हुए आकाश तिवारी, जिन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव उन्होंने निर्दलीय तौर पे जीता, कांग्रेस में वापसी हुई, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। इस बात से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये आन पड़ी कि कांग्रेसी पार्षदों सहित कांग्रेस संगठन में जो नाराजगी है, जो भी खेमेबाजी हुई, उसके इतर साहू समाज ने नाराजगी व्यक्त कर दी। समाज ने खुला विरोध कर दिया। पीसीसी महामंत्री से लेकर पीसीसी अध्यक्ष तक को ज्ञापन देके 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे के भीतर अगर कुछ बड़ा निर्णय नहीं लिया गया तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। और बड़ी बात यह कि इस विषय पे कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी के से इतर समाज के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े हैं। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बुधवार देर शाम कांग्रेस ने हारे हुए सभी 10 नगर निगमों के लिए एक जरूरी सूची जारी की। इस लिस्ट में 10 नगर निगमों के नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का पत्र जारी किया गया। अब जब लेटर सामने आया तो हर बार की तरह इस बार भी विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी और एक बार फिर गुटबाजी के आरोपों से कांग्रेस घिर गई। कांग्रेस ने 10 निगमों के लिए नियुक्त किए नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष। रायपुर नगर निगम में नियुक्ति से एक बार फिर कांग्रेस पर गुटबाजी के सवाल खड़े हुए। रायपुर में संदीप साहू को हटाकर आकाश तिवारी को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर आकाश तिवारी ने लड़ा था चुनाव। अब कांग्रेस के फैसले से साहू समाज ने जाहिर की गहरी नाराजगी। साहू समाज ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को दिया अल्टीमेटम। पीसीसी चीफ से 24 घंटे के अंदर फैसला वापस लेने की चेतावनी। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आए हैं। साहू समाज के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं और हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि संदीप साहू जी जो हमारे समाज से आते हैं, जो पार्षद है, सीनियर पार्षद, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, उनको हटाया गया है। इस पूरे विरोध ने छत्तीसगढ़ की सियासत को फिर से एक नया मोड़ दे दिया। खबरें बाकी नियुक्तियों में भी विरोध की सामने आ रही है। रायपुर नगर निगम की एक सामान्य सभा हो चुकी है। उस सभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने भूमिका भी निभाई, लेकिन नई नियुक्तियों का आदेश कांग्रेस में अंदर ही अंदर बखेड़ा खड़ा कर रहा है। मौके का पूरा फायदा उठाते हुए बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। अब बीजेपी इस लिस्ट को उखाड़ पछाड़ का खेल करार दे रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी को अपने घर पर ध्यान देने के अलावा भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नसीहत देती दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, पर जैसे मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में तो उखाड़ पछाड़ का खेल चल रहा है और आपस में जिस प्रकार से झगड़े हैं कांग्रेस के, वह भी समय उजागर हुआ है कि जिला कांग्रेस कमेटी किसी को बनाती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी को बनाती है, तो कितना समन्वय और तालमेल कांग्रेस में है। देखिए, ये पूरी तरह से गलत आरोप है। वो अपना घर को झांके, वो लोग देखे कि उनके यहाँ क्या स्थिति है। आज जो निगम मंडल की एक लिस्ट थोड़ी सी निकाल पाए हैं और आज आधी अधूरी लिस्ट जारी कर पाए, उसको भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रिमंडल की खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था उन्होंने कि हम बस बहुत जल्दी 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का जो रिक्त पद है उसको भर देंगे, लेकिन आज उसको भी भर पाने की स्थिति उनकी नहीं है। अपना भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वयं इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतना फूट है कि वो जो है अपना घर संभाले, पहले अपने घर की चिंता करे, तब कांग्रेस की ओर झांके। हो कांग्रेस करने कुछ जाती है और हो कुछ और जाता है। ये सिलसिला लगातार कांग्रेस का विधानसभा चुनाव के साथ ही बरकरार है। अब नई नियुक्तियों पर राजनीतिक पंडित भी इसे कांग्रेस की पुरानी परंपरा ही बता रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने भी जोर आजमाइश की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। गौर करने वाली बात यह है
कि एक तरफ कांग्रेस का आलाकमान नेताओं में नई जान फूंकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन नई नियुक्तियों से छिड़े बवाल ने कांग्रेस आलाकमान के अरमानों में पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस विषय को आप देख के समझ गए होंगे कि चुनौती और रार कितनी बड़ी है। इसलिए क्योंकि फिर दोहरा देता हूं, कांग्रेस इस साल संगठन वर्ष मना रही है और ऐसे निर्णय कांग्रेस के सामने चुनौती बन के खड़े होते हैं। कांग्रेस कैसे पार पाएगी इस चुनौती से, ये तो कुछ दिन में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सियासत जो है वो हावी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, विद्वान नेता है, विद्वान प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। के जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। नगर निगम की सियासत हो या फिर प्रदेश की सियासत, आप बखूबी समझते हैं, अब इतने सालों से आप देखते आ रहे हैं कि पर्दे के पीछे का खेल क्या होता है। एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा आदेश जिसके बाद शायद कांग्रेस को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी मुसीबत बन के कांग्रेस के सामने आएगी कि पूरा समाज जो है इसे तूल दे देगा। के जी, निश्चित रूप से अवधेश भाई जी, ये पूरा मामले में अब देखेंगे तो कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी कलह बाहर आ गई। राहुल गांधी जिस तरह से अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में कहे कि जिला अध्यक्षों को मजबूत करना है, इस बीच में जो यहाँ पे संदीप साहू की नियुक्ति हुई, पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं। पर्यवेक्षक जो है वहां पे यहाँ के कहना चाहिए कि पूर्व विधायक कह सकते हैं चारों के, उसके साथ ही प्रमोद दुबे और सत्यनारायण शर्मा, सभी प्रमुख नेताओं से चर्चा के बाद संदीप साहू का नाम तय करते हैं और संदीप साहू के 1 महीना नहीं हुआ है और अब उसको हटा दिया गया है। कारण क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया है। और जो पीसीसी ने जो नाम तय किया है वो अन्य स्थानों पे जो पर्यवेक्षक थे उसके आधार पे 10 जिलों के नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष रायपुर में वही है जो नाम पहले वह पर्यवेक्षक ने तय किया था, उसमें चेंज नहीं हुआ है। दूसरी स्थिति है कि साहू समाज के अभी का नगर निगम में एक लाइन और देखिए कि 7 पार्षद जीत के है, उसमें 3 साहू समाज के हैं। अब 3 में से बात ये हो रही साहू समाज के दबाव में क्या ऑपरेशन लोटस चल जाएगा। अरुण साहू के यहाँ भी आज का साहू समाज के लोग मिलने गए थे, वहां प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव साहू समाज में होने वाला है, उसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां अलग वहां पे तेज है। अब ऑपरेशन लोटस चलेगा, इसको लेकर वॉशिंग पाउडर लेके क्या भाजपा बैठी हुई है क्या? 3 साहू पार्षद है वहां पे। अब आगे आप देखिए कि इसमें साहू समाज की भूमिका देखिए। 12 विधायक हैं, 12 में से 6 भाजपा, 6 से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कनेक्ट करते हैं आपसे एक बार, फिर से आपसे आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं जब राजनीतिक मेहमानों की ओर बढ़ता हूँ। मैं सुनील जी आपका रुख करता हूँ। जरा बताइएगा कि आप इत्तेफाक से उसी वार्ड के निवासी हैं जहां से आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। जरा बताइएगा कि इस निर्णय के पीछे क्या आपको सियासत लगती है। बतौर विपक्ष आप तो हमलावर है ही, लेकिन एक बड़ा इत्तेफाक है कि एक ही वार्ड के आप दोनों निवासी हैं, एक ही वार्ड के पार्षद रह चुके हैं। जरा बताइए सुनील जी। देखिए, सामान्य सभा के पहले 7 मार्च के आसपास में 2025 एक शहर कांग्रेस कमेटी का पत्र जारी हुआ और जिसमें 4 उन्होंने अपने पार्षद दल के पदाधिकारी नियुक्त किए और उसमें बाकायदा उन्होंने नाम बताया। संदीप साहू जो हैं उनको नेता प्रतिपक्ष जो पश्चिम विधानसभा से आते हैं, उसके बाद श्रीमती गायत्री नायक जो कि दक्षिण विधानसभा से आती है उनको उप नेता प्रतिपक्ष, रेणु जयंत साहू जी को जो कि ग्रामीण विधानसभा से आते हैं उनको सचेतक, और प्रवक्ता शेख मुशीर जो कि उत्तर विधानसभा से आते हैं। ऐसे करके उन्होंने कुछ किया। ये तो जो लगातार बातें चल रही हैं कि अधिकृत नहीं था, क्या था, वो विषय अलग है। मैं पूछना चाहता हूं, सीधा मेरा प्रश्न है। सचिन पायलट जी रायपुर आए थे, सुबह उन्होंने बयान दिया कि जो पार्टी विरोधी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और शाम को ये जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष अभी घोषित हो गए हैं तथाकथित रूप से, उनको पार्टी प्रवेश मिल गया। जो पार्टी के खिलाफ लड़े, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराए, उनके निशान के खिलाफ निर्दलीय लड़कर के हराए। दूसरा, इनके जो सुप्रीमो हैं, इनके जो राजनीतिक आका हैं, सम्माननीय पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जी, उन्होंने क्या आरोप लगाया था
कि कांग्रेस पार्टी में पैसे से टिकट बिकती है, पैसे के दम पे कुछ भी किया जा सकता है, तो कुलदीप जुनेजा जी आप उसी रास्ते पे चल गए क्या? ये क्या हो गया? कहां से कैसा सेटिंग कर करके फिर वही खेल लिया आप जो कांग्रेस में चलता है और बनवा लिए। लेकिन आज साहू समाज जो कि ओबीसी समाज का एक बड़ा वर्ग है और छत्तीसगढ़ में साहू समाज की जनसंख्या आप देखेंगे तो ओबीसी में प्रथम स्थान पर है, 22% के आसपास साहू समाज है और साहू समाज ने इसको अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है और इसलिए बनाया है कि बिना कारण से आपने साहू समाज के नेता प्रतिपक्ष को हटा दिया। वो अनुभवहीन नहीं है, वो दूसरी बार के पार्षद है। मैं लौटूंगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक राजनेता है, लेकिन बिना कारण से हटाएंगे तो निश्चित रूप से ओबीसी समाज में भी ये भावना है और मुस्लिम समाज भी विरोध कर रहा है हमारे वार्ड का। मुस्लिम समाज के मन में भी भाव है। सुनील जी आऊंगा मैं अभी तो चर्चा की शुरुआत हुई है। आज जरा राजनीतिक उत्साह आप में ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, एक ही वार्ड का मामला। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा नितिन जी से एक जवाब ले लेता हूं। बड़ी चुनौतियों से नितिन जी घिरे हुए हैं, लेकिन मैंने पहले ही परिचय दिया कि बड़े विद्वान नेता प्रवक्ता है। नितिन जी जरा जवाब दे दीजिएगा। अब सुनील जी ने एक सवाल जोड़ दिया कि कुलदीप जुनेजा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में पैसे से टिकट बिकते हैं और अचानक रातों रात आकाश तिवारी नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं। नितिन जी, सबसे पहले अवधेश भाई आपने इंट्रोडक्शन दिया, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं छात्र हूँ आज भी राजनीति का, और मैं हमेशा सीखते रहने पर बिलीव करता हूँ। मेरे साथी प्रवक्ता आज बहुत उत्साहित हैं, बहुत धारा प्रवाह बोल रहे हैं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांक लें, इनको टिकट क्यों नहीं दिया पार्टी ने? इनकी टिकट काटी है। ना मैं खुद नहीं लड़ा। ठीक है भाई, टिकट काटी। इसके बाद ना मैंने खुद बना किया। निकली यार निगम मंडल आयोग की। मैं तो वो लेंस था मेरे पास अवधेश भाई, वो लेंस लगा के मैं नाम खोज रहा था कि मुझे कहीं सुनील चौधरी का नाम मिल जाए। बड़े जूम करके देख रहा था पोर्टल्स में जो न्यूज आई, उसमें कहीं नाम नहीं मिला। तो ये लोग व्यथित हैं, कुंठित हैं, परेशान हैं। 2 मंत्री पद जो यहाँ शेष है उस पर नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। निगम मंडल आयोग में सुबह कुछ आदेश होता है, शाम को संशोधित होता है, तो बहुत सी त्रुटियां हैं। अब मैं मेरी पार्टी पर आऊं तो देखिए, संगठन ने जो निर्णय लिया है, संगठन ने सोच समझकर विचार विमर्श करके निर्णय लिया होगा। और रहा सवाल साहू समाज का, तो साहू समाज सर आंखों पर है, दिल में है, दिमाग में है। हमारे मतलब प्रदेश की संस्कृति में साहू समाज का वोट बैंक जो है वो आप देखते हैं किस स्तर पे। और छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में भी हमने हमेशा साहू समाज का सम्मान किया है, चाहे संगठन में हो या सरकार में हो। हमने गृह मंत्री का पद भी साहू समाज के ही हमारे नेता को दिया था। तो यदि कहीं कोई बात है, समाज नाराज है, तो ठीक है, बात सुनी जाएगी, समझाया जाएगा और ये हमारे परिवार का आंतरिक मामला है, निपट लेंगे। ये अपना निपट ले। रेणुका चौधरी, क्या रेणुका सिंह, केदार, क्या नाम है उनका, राजेश मुड़ात, अजय चंद्राकर, बड़ा विधानसभा का जो कार्रवाई देखने में जो आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है कि इन्हीं के पार्टी के लोग इन्हीं को किस ढंग से वहां पीट रहे हैं और किस तरीके से छीछा लिदरी हो रही है इनकी वहां पर। नितिन जी बड़ी अच्छी बात आपने कही साहब कि साहू समाज हमारे दिल में है, दिमाग में है, बस नेता प्रतिपक्ष के तौर पे नगर निगम में घोषित होने के बाद नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास। सुनील जी, मैं केके जी का रुख करूं, लेकिन एक बार जब आप संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि साहू समाज ने इस पूरे विषय को मुद्दा बना दिया, गंभीर मुद्दा। और बड़े मजे की बात यह है कि कांग्रेस के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव लड़े, ऐसे प्रत्याशी पार्टी छोड़ के समाज के साथ खड़े हो गए। जवाब दीजिए जरा। देखिए, साहू समाज का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आप देखेंगे विधानसभा के अंदर में भी जब रायपुर की 4 सीट में बात आई तो साहू समाज की बहुलता होने के बावजूद कांग्रेस ने उनके प्रतिनिधित्व पर ध्यान नहीं दिया। आज पार्षद दल के रूप में भी 3 कांग्रेस के में जो है साहू समाज के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी में 15 साहू समाज के पार्षद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभावी नेतृत्व है और साहू समाज का विश्वास भी बना हुआ है। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस, इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आंतरिक जो इनका अंतर्द्वंद है, आंतरिक जो लड़ाई है, इनकी जो गुटबाजी है, वो स्पष्ट समझ में आ रही है। आखिर दीपक बैद जी बताएं, कैसे बदल दिए आप, कैसे बदल दिए?
और उनके साथ जो खड़े हुए लोग हैं, जो पीछे से बैकिंग करते हैं, चाहे वो यहाँ के पूर्व विधायक हो, पूर्व संसदीय सचिव हो, इन लोगों ने क्या ऐसी खिचड़ी पकाई कि साहू समाज को आंदोलित होना पड़ा। मैं जब केके जी का रुख कर लेता हूँ, केके जी तक मेरी आवाज है, उनकी आवाज शायद मुझ तक आ रही है। केके जी, यही सवाल है। आज ये साबित हो गया साहब कि समाज बड़ा है, राजनीति छोटी। मैं नाम बता देता हूं, कांग्रेस के उस डेलीगेशन में, माफ कीजिएगा, समाज के उस डेलीगेशन में कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल थे। अभी हाल फिलहाल में डीडी नगर से चुनाव लड़ा उन्होंने कांग्रेस के निशान पे, वो भी डेलीगेशन में शामिल थे। जिस महिला पार्षद के पति भी शामिल थे, जिले के पदाधिकारी शामिल थे। केके जी, साहू समाज में एकजुटता है और राजनीतिक रूप से उसमें सक्रियता भी है, जागरूकता भी है। अब इस स्थिति को देखिए कि जैसे कि मैंने कहा कि साहू समाज कांग्रेस और भाजपा दोनों से टिकट मांगते हैं और जिसका जिस दल से टिकट मिलता है वो राजनीति से ऊपर उठ के उसके लिए मतदान करते हैं। ये साहू समाज की भूमिका राजनीति में देखी जा सकती है। दोनों ही तरफ 6-6 विधायक हैं। जैसे मैंने शक्ति को बताया कि साहू समाज कितनी शक्तिशाली है, एक सांसद है, वो भी केंद्रीय मंत्री है। उसके साथ आज जो कांग्रेस की स्थिति है तो निश्चित रूप से विपक्ष में है, इसलिए उसकी बातें जो है जल्दी बाहर आ जाती, इस प्रकार से कमियां। लेकिन जिस तरह से आपने वहां पे पर्यवेक्षक बनाया, जिला से रिपोर्ट गई, तमाम रायपुर के बड़े नेताओं से आपने चर्चा करके घोषणा की, उसको किस कारण से चेंज किया, ये एक कांग्रेस की अंदरूनी बात हो सकती है क्या? जो जिला जो अध्यक्ष है उसको मजबूत करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उसको क्या बात होती है? और जो बागी होके चुनाव लड़ा उसको आप शामिल करते हैं, जो विधायक चुनाव में बागी लड़ा उसको लेके आते हैं। आज कुलदीप जुनेजा की बात आ रही है, निश्चित रूप से आकाश तिवारी का साथ दिए थे, लेकिन आज कुलदीप जुनेजा नहीं है। क्या इसके भीतर कुछ और नेता है जो जिसके साथ इनकी अजीत कुकरेजा को लेकर के कहें या इनके अभी जो इनको अभी बनाया गया है आकाश तिवारी को कहें, ये सब मिलकर के कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष और संगठन में कहीं ना कहीं क्या बातें हो रही है तमाम प्रकार के कांग्रेस के लिए और हम लोगों के लिए भी समझने की बात है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से चरणदास महंत ने एक बार कहा था कि प्रदेशाध्यक्ष को लेकर नेतृत्व परिवर्तन की बात आई, भूपेश बघेल ने कहा हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व इनकी चर्चा हुई हो, इस तरह से घोषणा तो राष्ट्रीय नेतृत्व। टीएस सिंहदेव कहते हैं कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। फिर अभी उन्होंने अभी राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कहा कि उनका कहना यह रहा कि परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए, तो किसकी ओर संकेत देना चाहते हैं, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन इस तरह से जो पर्यवेक्षक जो संगठन को वर्ष जो बोले हैं, तो संगठन की ओर से क्या दूसरा पर्यवेक्षक बना के उसको नए सिरे से करना था कि पीसीसी के माध्यम से डायरेक्ट उसकी घोषणा की गई है? संदीप साहू को लेकर जैसे मैंने कहा कि भाजपा की निगाह भी इस पर है। आज अरुण साहू से साहू समाज के लोगों ने मुलाकात की है, जिला अध्यक्ष तमाम प्रकार के मिले हैं, उसमें संगठन चुनाव भी होना है, इसलिए राजनीतिक सक्रियता भी साहू समाज में है। तो कुल मिलाकर के क्या 3 साहू जो पार्षद है उन पे ऊपर एक दबाव बन सकता है जो 24 घंटे का अल्टीमेटम है कि वो कांग्रेस छोड़ दे? इस प्रकार से तमाम राजनीतिक गतिविधियां अभी चल रही हैं। भाजपा की निगाह पूरी तरह से इस पर है। आज की स्थिति में मात्र 7 कांग्रेस के पार्षद हैं, 60 और +1 एक जो निर्दलीय आ गया भाजपा में, तो 61 पार्षद इनके पास है। तो 70 में यही स्थिति है। कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता फिलहाल अभी दिखाई दे रही है, नेताओं में एकजुटता की आवश्यकता है। जी ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। केके जी, नितिन जी मौजूद है, मैं जवाब ले लेता हूं। नितिन जी, ठीक है, आदेश जारी हुआ 2 बार, पहली बार भी आदेश जारी हुआ संदीप साहू के नाम से, देर शाम कल आदेश जारी हुआ आकाश तिवारी के नाम से। अब सारी यथा स्थिति से आप मतलब आपकी पार्टी वाकिफ है, 2-2, 3-3 ज्ञापन दे दिया गया, कैसे निपटेगी कांग्रेस? क्योंकि सवाल यहाँ पे गुटबाजी का भी उठ रहा है। नितिन जी। अवधेश भाई, ये पार्टी का आंतरिक मामला है और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या टीवी डिबेट में लाइव में आंतरिक मामले पे चर्चा नहीं करना चाहता और मुझे करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, किस बात को लेकर चेंज किया गया, किस बात को लेकर आदेश किए गए, किस बात को लेकर आदेश चेंज किए गए, मुझे जानकारी है कि आदेश हुए थे, पर एक ऑफिशियल ऑर्डर जो होते हैं जो नगरीय प्रशासन विभाग में भी शायद भेजे जाते हैं, मुझे लगता है नहीं भेजे गए होंगे। कुछ बात होगी, पर इस बात पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैं अभी कुछ भी कहने के लिए चुनौतियों पे सवाल है नितिन जी। चुनौती तो देखो, कांग्रेस पार्टी चुनौतियों से ही तो देश को आजाद भी चुनौतियों से कराया है। हमने आजादी की भी जो लड़ाई लड़ी वो चुनौतियां ही थी हमारे लिए, और हमारे लिए हमेशा चुनौतियां ही रही है।
चुनौतियों से लड़ना, कांग्रेस चुनौतियों से पार्टी के भीतर भी निपटना, कौन अंग्रेज हो चुनौतियों गए से निकलना जिनसे आपको आजादी और दिलानी है? वापस मजबूत तरीके से नितिन खड़े होना, ये हमें नितिन आता जी, है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कौन अंग्रेज हो गए जिनसे आपको आजादी दिलानी है? नहीं नहीं, ये कोई अंग्रेजों वाली बात नहीं है। परिवार आपने है। आजादी का अंग्रेज जिक्र भाई, किया, क्या जी। होता है, देखो एक परिवार होता है। बिल्कुल। परिवार में आज की तारीख में तो एक दुकान में 4 भाई भी नहीं बैठ पाते हैं। ये एक सामान्य सी बात है। जहाँ 4 बर्तन है, थोड़े बहुत बचते हैं, लेकिन पार्टी के जो मुखिया हैं आखिर में उनके निर्णय सर्वमान्य होते हैं। अब अगर कहीं कोई चूक है या कहीं कोई बर्तन बज रहे हैं तो कांग्रेस बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मान है। और जैसा कि मैंने कहा, साहू समाज के लोग हमारे दिल में बसते हैं। अब हो सकता है कि जो हमारे साहू हैं, जो नगर निगम में जिनको आप कह रहे हैं कि ऑर्डर हुए थे, हो सकता है उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की योजना हो, तो अभी वो भी विस्तार कई भी होने इस्तेमाल हैं, किया जा बहुत कुछ सकता है। तो बेहतरीन उपयोग जो है पार्टी जिस ठीक है, नेता सुनील का जी, करना आप जवाब दीजिएगा। नितिन जी बहुत गंभीरता से और साफगोई से कह रहे हैं कि साहब आंतरिक मामला है, सुलझा लिया जाएगा। आप लोग अति उत्साहित हो गए हैं। नहीं, आंतरिक मामला है। मैंने भी कहा इनके आंतरिक जो गुटबाजी है वो उसी का मामला है। लेकिन संदीप साहू ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर के कहा है कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ है और इसके खिलाफ मैं आंदोलन भी करूंगा। संदीप साहू ने खुद कहा है। इनके संयुक्त महामंत्री लीलाधर साहू जो शहर कांग्रेस कमेटी के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के जो 2 पार्षद हैं साहू समाज के, वो भी इस्तीफा देने की तैयारी में है कि यदि ऐसा कोई अन्याय होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। दूसरा ये है राजेश पीसीसी चीफ के ऊपर बड़ा आरोप है। पीसीसी चीफ के ऊपर बड़ा आरोप है कि कुछ बड़ा लेन देन हो गया, बड़ा लेन देन। क्योंकि कुलदीप जुनेजा जी ने कहा था, कुलदीप जुनेजा जी ने कहा था पैसे से सब बिकता है कांग्रेस में, तो हुआ है कुछ ना कुछ मोटा माल लेन देन हो गया भैया। ये लेन देन हो गया, तभी तो साहू समाज के। और देखिए इनके जो महामंत्री गेंदू जी हैं, वो खड़े नहीं हुए साहू समाज के डेलीगेशन के सामने। वो अपने दम भर के बैठे रहे कुर्सी में, दम भर के कुर्सी में बैठे रहे। साहू समाज का अपमान इनके महामंत्री भी कर रहे हैं अपने चेंबर में बैठ करके। और मुझे संगठन ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है और मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन असंतुष्ट आपके यहाँ लोग हैं जो बैग लेकर के घूम रहे हैं पद पाने के लिए। निर्दलीय लड़ो, पार्टी से गद्दारी करो और पार्टी को हराओ और पैसा। सुनील जी ठीक है, सुनील जी, नितिन जी, सुनील जी, लीलाधर साहू जुड़ गए हमारे साथ। मैं जब उनसे बातचीत करता हूं, सुनिएगा आप लोग, बार बार लीलाधर साहू के नाम का जिक्र हो रहा था कि साहब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शहर के संयुक्त महामंत्री वो थे, समाज के साथ वो खड़े दिखाई पड़े। आज भी कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में, वो बड़े मुखरता और दमदारी के साथ संदीप साहू के साथ मौजूद थे। अब उन्होंने कहा कि शनिवार को हमारी बैठक होगी। लीलाधर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो जरा बताइएगा कि इस निर्णय से साहू समाज में कितना आक्रोश है और इस मामले पे आगामी रणनीति या अगला निर्णय आप लोगों का क्या होगा। लीलाधर जी, ये तो साहू समाज में तो बड़ा रोष है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार एक अच्छा काम किया था कि साहू नेता प्रतिपक्ष रायपुर में दिया था, मगर इन्होंने ऐसा क्या निर्णय लाया कि तत्काल इनको कल रात को इनको अपना निर्णय बदलना पड़ा और निर्दलीय जो कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था उनको इन्होंने नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया। ठीक है लीलाधर जी, तो समाज इस पे आगे क्या करने वाला है? आप लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है लीलाधर जी। साहू संघ के हमारे युवा प्रकोष्ठ की टीम ने आज प्रभारी मंत्री मलकीत सिंह गेंदू जी को पत्र दे के आया है कि जो निर्णय इन्होंने लिया है उसको तत्काल रद्द किया जाए और संदीप साहू को फिर से पुनः नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। लीलाधर जी, आप खुद कांग्रेस से जुड़े हैं, संयुक्त महामंत्री शहर के आप हैं या थे, आपने शायद इस्तीफा दिया है, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में क्या समाज कांग्रेस पार्टी के आगे निकल जाएगी? नहीं, अगर समाज के साथ गलत होगा तो पहले समाज देखना पड़ेगा, पार्टी बाद में है। बिल्कुल सही। पहले समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। समाज के व्यक्ति के साथ अगर गलत होगा तो पार्टी को भी छोड़ना पड़ेगा।
ठीक है लीलाधर जी, मैं संदीप साहू की बातों को सुन रहा था, उनके बयान को। उन्होंने कहा कि साहब आंदोलन होगा और मैं खुद आंदोलन करूंगा। लीलाधर जी भाई वो तो आंदोलन होगा ना कि किसी व्यक्ति को आपने पद दिया, उन्होंने उनके नाम से रूम अलाट हो गया, उनकी नेम पट्टी लग गई। जब बजट प्रस्तुत हुआ, बजट में भी जो है उन्हीं का नाम था, और उसके बाद अचानक जो है उनको कल रात को हटा देना, किसी व्यक्ति को कितना दुख लगेगा बिना कारण बताए कुछ भी। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका लीलाधर जी। आप दोनों मेहमानों ने, केके जी आपने भी लीलाधर साहू जी को सुना, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और आक्रोश है समाज में। नितिन जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए मैंने जैसा कि कहा कि समाज का आक्रोश है, समाज हमारे दिल में है। साहू समाज जो है हमेशा हमने समाज का सम्मान किया है और हमेशा मान दिया है। अब ये जो संगठनात्मक बातें हैं वो मैं लाइव डिबेट में मुझे जानकारी भी नहीं है, और तो मैं कहूं तो मुझे लगता है ये उचित भी नहीं है। पर ये जरूर कहूंगा कि समाज को बराबर प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने हमेशा दिया है, और हो सकता है कि जो हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो ऑर्डर हुआ था, जो आप कह रहे हैं, हो सकता है पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही हो। केके जी आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में बताइएगा कि कांग्रेस के सामने जो चुनौती आन पड़ी है अपने ही निर्णय से, कांग्रेस क्या इससे उबर पाएगी? है कि पूरी स्थिति में साहू समाज की जो राजनीतिक दखल दिख रही है और जिस तरह से भाजपा की निगाह इस पर देखने को मिल रही है, तो ये निर्णय वापस भी हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना दिख रही है। क्योंकि इसमें वरिष्ठ नेता अब सामने आएंगे, क्योंकि साहू समाज के लोग जब मिलने गए थे, आज दीपक बैस से मिलने गए तो पता चल रहा है कि मुलाकात नहीं हुई, और अरुण साव से जब आज समाज के लोग मुलाकात किए हैं और अरुण साव का बयान जो आ रहा है उखाड़ पछाड़ वाला, तो क्या ये लोग जो अभी जैसे सुनील भाई कह रहे हैं कि 3 पार्षद हैं, वो क्या भाजपा में आ सकते हैं साहू समाज के? तो राजनीतिक जो है साहू समाज, लोहारी की घटना से जो साहू समाज के सिंपैथी लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उसको इसको लेकर के क्या प्रदेश स्तर पर कितने बड़े कांग्रेस को नुकसान हो सकता है या निर्णय? जी आपने बेहद गंभीर बात कही कि पूरा मामला समाज का है और कांग्रेस अपने निर्णय को आगे किस तरह से सस्टेन करती है वक्त तय करेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कुछ देर के लिए लीलाधर जी जुड़े, आप लीलाधर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिला के ये कि कांग्रेस के अपने ही निर्णय से एक ऐसी समस्या कांग्रेस के सामने आन पड़ी है जिससे कांग्रेस जितना जल्दी हो सके उभरने की कोशिश तो करेगी, लेकिन लीलाधर ने जिस बात को कहा उसे कोट कर देता हूं कि समाज से बड़ा कभी सियासत नहीं हो सकता। समाज के हक में आज जो साहू समाज के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, यह आक्रोश कहां तक बुलंद होगा आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।